जाता था, मेरे को लगता है कि इसको समझ नहीं आया, आप लोग पकड़ लेते थे। मतलब मुझे पहले से कॉन्फिडेंस था कि जो बच्चा इतना कर रहा है 35 डेज में 35 डेज काम करके दे रहा है, बचता क्या है उसके। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, 4 बार की रिवीजन तो बहुत है सर। लेकिन जब से आपको ज्वाइन किया इसने बहुत मेहनत की। पढ़ने वालों पे तो सब फोकस करते हैं, नहीं पढ़ने वालों पे नहीं करते। बट आप लोगों ने तो नहीं पढ़ने वालों को भी बोला है कि ठीक है तू वेडनेसडे थर्सडे आ, शाम में आ, कॉलेज के बाद हम तुझे पढ़ाएंगे। बेटी मेरी आपके यहाँ आके बड़ी हो गई, कॉलेज में बड़ी नहीं हुई। फिर मैंने देखा था सर एक एक बच्चे के लिए इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब लिटरली शायद मैं तो टीचर नहीं बन पाऊँ ऐसा कभी। पापा बोलेंगे दोनों एक जैसे हो गए एकदम, दोनों पढ़ाई में। सर भी नहीं चाहते कि एक भी रैंक घट, एक भी नंबर कम हो जाए। मैंने बोला पापा वो भी हमारी जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं उससे डबल कर रहे हैं वो मेहनत के। 2-3 महीने तो ऑब्वियसली रोज ही टेस्ट हुए हैं सर। देखा है आप लोगों जैसा, हम माँ बाप ही एक बच्चे को अपना ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ओवरऑल दीपिका कितने घंटे पढ़ती थी घर पर? कॉलेज से आकर तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी। टेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं, इसी वजह से आज रैंक है सबकी। मैथ्स में तो सर ने लिटरली HCF LCM तक हमें करके दिखाया है, मल्टीप्लाई टेबल, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसी चीज़ें करके दिखाई। मेरे को पहले लगता था कर क्या कर रहे हैं ये, 5 मिनट इसमें लगाएंगे HCF LCM में, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि इसका LCM ही आएगा। फिर सर बोलते थे कि ज़रूरी थोड़ी है, सब बच्चे कॉमन है। तो आप दोनों ने बेसिक से पढ़ाया है। मुझे जैसे कुछ चीज़ें आती थी, ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में सर ने एक एक चीज़ भी बताई कि जैसे नेफ्यू किसे बोलते हैं, स्पाउस किसे बोलते हैं। ये चीज़ बेसिक मुझे लगता है सबको पता होती है, बट सर ने ये चीज़ें मैं नोट्स में लिखवाई कि ये किसको किसको क्या बोलते हैं, कैसे रिलेट करेंगे। एक एक एरो का सिंबल बनवा के सर ने लिखवाया नोट्स में। मेरे पास अभी भी नोट्स हैं, उसमें ऐसे है कि इस एरो जा रहा है, अगर ऊपर एरो जा रहा है तो सेकंड जनरेशन जा रही है, थर्ड जनरेशन जा रही है, मतलब ऐसी चीज़ है। तो सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है कि मैंने सोचा नहीं था। बेसिकली मेरा ये वो रिव्यू है कि मुझे नहीं लगता था कि कोचिंग में इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बट मेरे को अब तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि होम ट्यूशन में भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है। हेलो एवरीवन, IPU लीग 2025 के ग्रेट सक्सेस के बाद पहला इंटरव्यू दीपिका सिंह के साथ। दीपिका वास्तव में मिशन इंजीनियरिंग की वो ब्रिलियंट बच्ची है, शायद ही मैंने मिशन इंजीनियरिंग के पास्ट में मैं अपने 16-17 साल के एक्सपीरियंस में किसी बच्चे से मिला। अगर कोई बच्चा 2026 में या उससे आगे कभी भी लीड के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता है तो इस वीडियो को दीपिका को लास्ट तक सुने। वास्तव में लीड की तैयारी क्या होती है, कैसे करनी होती है, आज सब कुछ डिटेल में दीपिका से डिस्कस करेंगे। और सिर्फ दीपिका से ही नहीं, आयरन लेडी दीपिका की मम्मी, उनसे डिस्कस करेंगे कि दीपिका ने वास्तव में किस जी जान के साथ लगा करके पढ़ाई की थी। दीपिका कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। मैम आप कैसे हैं? दीपिका सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपिका सिंह है। IPU लीड में मेरी रैंक 58 आई है और मैं 1 साल से यहाँ पर पढ़ रही हूँ मिशन इंजीनियरिंग में। और आपको तो रैंक पता ही है, बाकी सब कुछ सर आपको डिटेल में बता देंगे। दीपिका सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मम्मी हैं, पापा, मैं और मेरे 2 और सिबलिंग्स हैं छोटे मेरे से, एक बहन और छोटा भाई। पापा क्या करते हैं? पापा एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर है। मम्मी हाउसवाइफ? मम्मी हाउस मेकर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने डिप्लोमा का प्लान क्यों किया था? आपने 10th डिप्लोमा किया है, 12th? 10th पे डिप्लोमा किया है मैंने। सर बेसिकली वैसा कोई प्लान नहीं था। मैं जहाँ पर पढ़ रही थी 10th तक, जहाँ ट्यूशन में पढ़ रही थी, बेसिकली होम ट्यूशन में, तो मेरे को था कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब में कर लेंगे। फिर उन्होंने सर ने बोला, मुझे पता भी नहीं था कि पॉलीटेक्निक भी कुछ होता है, डिप्लोमा कुछ होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे एग्ज़ाम होता है, दिल्ली में एक एग्ज़ाम होता है, तुम दो,
रैंक आएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी बस एग्जाम 10th में क्या परसेंटेज थी? सर 10th में 86% थी। और डिप्लोमा में क्या परसेंटेज चल? डिप्लोमा में तो अभी करेंटली लास्ट सेमेस्टर की मेरी 9 CGPA चल रही है, वैसे 8.5 से ऊपर चलती है हमेशा। दीपिका, मिशन इंजीनियरिंग के बारे में कैसे मालूम? सर वो तो ये था कि ठीक है, जब सोचा कि करना है तो उसके बाद मैंने अपने घर के साइड तो मेरा कुछ था नहीं इससे लीड से रिलेटेड, वहाँ तो पता भी नहीं था किसी को लीड भी कुछ होता है या करना होता है। तो फिर मैंने घर वालों से बात की, फिर कॉलेज के दोस्त थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पर कोचिंग है। फिर आपका ना वहाँ पर मैंने कॉलेज के बाहर 1-2 बार देखा भी था, पोस्टर्स वगैरह आप लोगों के लगे हुए हैं वहाँ पर मिशन इंजीनियरिंग का। तो मैंने उतना आइडिया नहीं था मतलब तब मेरे को कि ठीक है ये यहाँ पर लीड भी होता है, मुझे ये नहीं पता था लीड होता है किस लिए बेसिकली। जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो सीनियर्स बात करने लग गए उनकी प्लेसमेंट के टाइम पे कि हाँ कुछ की हम प्लेसमेंट करेंगे, कुछ लीड करेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि लीड होता क्या है, मतलब मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में बीटेक की एडमिशन मिलती है लीड करने से, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपका है, मतलब यहाँ पर है उत्तम नगर में। मैंने घर पे बताया, इन्होंने बोला उत्तम नगर तो बहुत दूर है जाने आने के लिए। फिर आपसे बात की तो आपने बोला कि मतलब अभिषेक सर से मेरी बात हुई थी स्टार्टिंग में कि सर कैसे करना है कैसे नहीं। तो सर ने बोला आप आ जाओ, हम सब कुछ कर लेंगे आराम से। तो हम आए, फिर 2 दिन का डेमो क्लास स्टार्टिंग की थी तो डेमो क्लास लिए। उतना आता नहीं था बट सर ने मतलब इतने ईजिली पढ़ाया ना कि मतलब सर कोई भी चीज़ पार्ट में पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी मैथ्स का हो गया तो ये 4 स्टेप करने हैं, 4 स्टेप करने हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये 7 स्टेप्स करने हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व। और अभी तक मैंने मतलब 11th हाफ पढ़ी थी जब तक इसमें एडमिशन नहीं हुआ था। तो उसमें तो मैं वो हो जाती थी कि 1 पेज पूरा करना है, डिफरेंशिएशन 1 पेज पूरा करना है, इतना करना है। बट यहाँ पर आई तो मेरे को पता चला स्टेप्स में भी तोड़ के सर इसको इतने में तोड़ दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, फिर वहाँ से जो y की वैल्यू है वहाँ पर पुट करो, आंसर आ गया। फिर सर ने मुझे उस पहले दिन ऐसे पढ़ाया। फिर मैं गई, मम्मी ने पूछा कि कैसे कैसे पढ़ाई। मैंने बोला जितना पढ़ाया सब समझ में आ गया। मम्मी बोलती कि पहले क्लास में आ गया। मैंने बोला हाँ। फिर नेक्स्ट डे आई तो सर ने दोबारा मेरे से पूछा कि कुछ समझ आया था कल का। मैंने बोला हाँ। तो बोलते ठीक है, कल जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले दिए सर ने डिफरेंशिएशन के कि याद करके आने हैं, 30 समथिंग थे। तो मैंने बोला कि इतने हो जाएंगे। फिर मेरे को 17 याद हो गए थे शायद, वो जो ईजी वाले थे। तो सर ने मेरे से पूछा, मेरे से 2 फॉर्मूले पूछे, मेरे को 2 याद थे जो बेसिक थे, एन वाले, डिफरेंशिएशन एन के जो थे, एक्स वाले। तो मैंने बता दिया। फिर सर बोलते कि ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा सुनूंगा सब कुछ। मैंने बोला ठीक है। फिर करा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ठीक है अच्छी जगह पे आई हूँ। मेरे को ये लगा कि अगर मैं आराम से 3-4 महीने में पढ़ लूँगी तो मेरा निकल जाएगा अगर मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो अभिषेक सर तो सच में, मैं मैथ्स का क्या ही बोलूँ कि अभिषेक सर से कोई अच्छा मैथ्स पढ़ा सकता है, क्योंकि ये हर चीज़ को डिवाइड कर करके पढ़ाते हैं कि इतना कर लिया ठीक है ये समझ आ गया। और ऐसा भी नहीं, अभिषेक सर मतलब एक होता है ना इंसान जो बहुत शांत रहता है, आराम से पढ़ाता है। अभिषेक सर से अगर 5 बार भी आप पूछो कि सर ये नहीं आया समझ में, मैं डरती हूँ पूछने से पहले, मैं बहुत कम पूछती हूँ क्वेश्चन या डाउट। तो फिर अभिषेक सर मेरे पास आते, मेरे को बोलती समझ आ गया। मैंने बोला नहीं सर। तो बोलते फिर पूछ रहा क्यों नहीं। फिर वो मेरे को मेरी सीट पे भी आके बताएंगे कि ठीक है ये करना है। तो सर तुम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे तो 3 लोग आए थे जहाँ तक मुझे पता चला। हाँ। कौन कौन 3 लोग थे? मैं, निश्चल और अनंत। तुम तीनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? सर मैं निश्चल को जानती थी क्योंकि वो मेरे साथ सेम कॉलेज में है, और निश्चल अनंत को जानता था क्योंकि वो दोनों साथ में रहते हैं सेम जगह पे। और बड़ी बात तो ये कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डेमो से लगभग 1.5 या 2 महीने पहले तुम अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज सबमिट कर दी। हाँ सर के पास आए थे, सर से बात की थी। तो मैंने सर को बोल दिया कि सर हम पक्का आएंगे, क्योंकि मेरे को गाँव जाना था। तो मेरे को ये था कि आपकी सीट्स तो बहुत जल्दी फिल होती हैं। तो मेरे को था कि सीट्स ना चले जाए, एक तो बहुत मुश्किल से मिला है, इतनी अच्छी कोचिंग मिली है। फिर मैंने बोला सर मेरे को डेमो की भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ये रख लो। मैंने अभिषेक सर को बोला। सर बोलते कोई बात नहीं, पहले आप डेमो ले लेना फिर देख लेना। मैंने बोला सर नहीं, मैं पक्का हूँ कि मैं कंफर्म हूँ कि मैं आऊँगी। तो फिर हम सर को बोल के चले गए थे, और उस दिन सर क्लास भी ले रहे थे शायद।
तो तुम्हारा डेमो मैंने नहीं लिया था? नहीं, अभिषेक सर नहीं लिया था डेमो में। एक दिन स्टार्टिंग में सर ने लिया था, अगले दिन फिर आप भी आए थे रीजनिंग पर। ब्लड रिलेशन आपने स्टार्ट कराया है। तो मैंने ब्लड टॉपिक मैंने ब्लड से उठाया था। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा होगा। नहीं, आपको देख के मतलब ऐसा लगा था कि आप ज्यादा डांटते होगे या गुस्सा करते होगे। तो वास्तव में क्या फीडबैक देना चाहोगी अपने आप को कि क्या सोचा था और क्या? फिर मैंने तो सीरियसली मैं तो स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने सोचा था आ जाएगी, मतलब 200 तक तो आ ही जानी चाहिए कि ठीक है कॉलेज, कम से कम कोई तो कॉलेज मिल जाए। मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगता था मैं एक एवरेज हूँ, मतलब कि ठीक है थोड़ा बहुत हो जाएगा। बट यहाँ पर आई तो आपने इतना मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हमारे एग्जाम में 4 सेक्शन थे, तुम एक्सप्लेन करो पहले। सर 4 सेक्शन थे। सबसे पहले मैकेनिक्स और सोम का सेक्शन था, उसके बाद हमारा मैथ्स का सेक्शन था, मैथ्स के बाद हमारा कंप्यूटर जो 3rd सेक्शन था वो कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन था, और लास्ट वाला जो आप पढ़ाते थे रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सेक्शन था। सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा था? रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि बहुत टाइम से पहले कंप्लीट हो गई थी चीज़ें और रिवीजन भी हो गई थी। मेरे को लगता है कि वो चेकलिस्ट में 4 बार फिल करने का होता है ना रिवीजन, वो 4 बार फिल हो रखे हैं। और सर उसका आपने टेस्ट भी इतना लिया कि हमारे लगभग कितने टेस्ट हुए? सर 100 समथिंग टेस्ट सीरीज में थे जो सिर्फ, और उसके अलावा जो संडे टेस्ट होते थे, और हमारे तो अलग से जो ऑनलाइन आप लेते थे बहुत सारे, मतलब रोज ही थे। लास्ट के 2-3 महीने तो ऑब्वियसली रोज ही टेस्ट हुए हैं सर। मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 150 to 170 टेस्ट आपने लिस्ट बना के भेजी थी ना एक दिन में, वो 3 मैथ्स के तो चैप्टर वाइज थे, पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट हुए, फिर एक उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुए, फिर फुल टेस्ट हुए, फिर फुल लेंथ टेस्ट हुए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के टेस्ट हुए। तो टेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं, इसी वजह से आज रैंक है सबकी। मैम दीपिका कितना पढ़ती थी? पढ़ती तो बहुत ही, मतलब मैं तो ये इन लोगों को मतलब एक गिलास पानी भी चाहिए ना, अगर इनके हाथ में पेन है तो मैं ये नहीं कहूँगी पेन रख दो, मैं खुद पानी ला के दूँगी। ये नहीं कि तुम खाने यहाँ आओ, मैं कटोरे में दाल चावल सब्जी करके चम्मच डाल के दे देती थी, ये लो खा लो, बस पेन पेपर मत छोड़ो। मैं इनको ये भी बोलती थी कि मेरे बच्चे जान गए हैं कि मम्मी अगर पेन और कॉपी हमारे हाथ में होगी मम्मी कोई काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये पेन कॉपी इनके हाथ में रहेगी, बुक्स इनके हाथ में रहेंगे। मतलब इतना मतलब मैंने दिया है इनको। ओवरऑल दीपिका कितने घंटे पढ़ती थी घर पर? रात को तो ज़्यादा ही पढ़ते हैं ये, शाम को ये 5-6 बजे बैठ गए तो 12 बजे तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिन में भी 2-4 घंटे ऐसे पढ़ती थी, कॉलेज भी जाना आना, उसके बाद आके भी कॉलेज से आके तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी कि हाँ वहाँ कोचिंग का काम है मम्मी। मैंने बोला कुछ खा लो, तो नहीं मम्मी सर को भेजना है, सर ने इतने से टाइम सेट कर रखा है, तो खाना वाना कुछ नहीं खाएगी, बस वो काम करेगी। फिर मैं उसी में कुछ बना के सैंडविच वगैरह दे दूँगी तो खा लेगी, और नहीं तो खाएगी नहीं। सिर भी दर्द कर रहा है मम्मी, बस सर को टाइम से पहले काम भेजना है, इसके बस दिमाग में ये था। मैंने ना बचपन में एक मैच देखा था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और उस मैच में इंडिया हार गई थी, और न्यूज़पेपर की हेडिंग आई थी ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता और इंडिया ने दिल। सच में पढ़ा है इसने, पढ़ा है। सिर्फ पढ़ा नहीं है, ये वो लड़की है जिसकी वजह से मिशन इंजीनियरिंग के पास ये रिजल्ट है। सीरियसली बता रहा हूं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं। मतलब कि शायद जितना मेरा दिया हुआ काम इस लड़की ने कंप्लीट किया है ना, पूरे बैच में 2024 का जो टॉपर था स्पंदन, उसके अलावा किसी ने नहीं किया आज तक। मैंने ये बात बोला आपको ना कि वो आते आते बैग रख के बस जूते उतारेगी, हाथ धोएगी हैंड वॉश करके, और वहीं बिस्तर पे बैठ जाएगी। मैंने बोला बेटा कुछ खा ले, चेंज कर ले। नहीं मम्मी बोले काम कर लेना। तो मतलब मुझे लगता है ये की है, ये इसने किया है, मैंने देखा है। इंजीनियरिंग में तो 1-2 साल तो मतलब क्या किया इसने, मतलब उतना हमने मतलब वो नहीं किया कि चलो कॉलेज जा रही है, कॉलेज है चलो, लेकिन जब से आपको ज्वाइन किया इसने बहुत मेहनत की। मतलब जिसको कहता है ना कि मेहनत जो की है ना इस लड़की ने की है, जबरदस्त मेहनत की है। वो अलग बात है कि रिजल्ट 58 है, 58 पर तो मैं कैसे खुशी मनाऊं
उसने बोला, मैंने तो अगर पहले 15 सुना, तो फिर भी 15 में भी मैं 15 मुझे थोड़ा मतलब गलत सुनाई दिया था। फिर मैं 15 ठीक है, लेकिन जब मैंने इतना सुना ना तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए तो वो हो गई, शौक हो गई कि मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी रैंक इतना, ये थोड़ी सी ये जो जॉब लगने के बाद थोड़ी ये ना इसने अपने माइंड को मतलब वो कर लिया था। 58 तो छोड़िए, 58 में से 5 अलग कर दिए और 8 अलग कर दिए। अगर इसकी 8 आती ना तो भी मुझे दुख होता और 5 आती तो भी मुझे दुख होता। ये उतना मेहनत की किया, मेहनत तो बहुत किया। मतलब 1 2 3 ये 3 रैंक में से तो मुझे कंफर्म था कि इसकी तो ये तो आनी आनी। हमारे यहाँ एक दूध लेके पैकेट लाना था ना, वो भी मैं देखती थी ये पढ़ रही है तो वो मैं खुद ही दुपट्टा लेके नीचे चली जाती थी कि इनको क्यों भेजूं, जितना देर में मैं आऊंगी थोड़ा ये पढ़ लेंगे। आपके एक्सपीरियंस से और आपके डेडिकेशन से हर पेरेंट्स को ये सीखना चाहिए कि हाँ वास्तव में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट वो नहीं मिला। हम लोग को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे बिहार में तो वही है कि भैया 10th कर लिया, वो 18-19 साल के हो गए, फिर लड़का उड़का दे के ब्याह शादी कर देते। अभी भी मतलब है जी, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे साथ जो हुआ हमारे बच्चों के साथ। सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम्हारा मिशन इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं रेफरेंस से ही आई थी यहाँ पर। मुझे जैसे मैंने आपको बताया भी था कि निशल का फ्रेंड अनंत, तो अनंत के पापा ने आप लोगों से बात की, फिर उन्होंने बताया तो उसने मुझे बताया तो मैं आई। तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब एक कोचिंग में मुझे लगता था एक होम ट्यूशन और एक कोचिंग में डिफरेंस होता है। क्या पता होम ट्यूशन में ज़्यादा फोकस करता है और कोचिंग में इतने बच्चे होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी कोचिंग में पढ़ा नहीं था बेसिकली, तो मेरे को लगता था नहीं था कि एक एक बच्चे पे कोई टीचर टाइम देता होगा, उतना करता होगा। तो फिर मैं यहाँ पर आई, बट फिर मैंने आप दोनों को देखा, मतलब कि आप तो एक सीट पे आके, और राजन सर का था बच्चों समझ आया तो बच्चे बोलते थे हाँ सर सब अब हाँ में किसका सुनाई दे रहा है, किसने हाँ बोला किसने ना, तो फिर हाथ ऊपर करवाया, ठीक है समझ आया, तो अब सब ने हाथ ऊपर कर दिया, बट जिनको नहीं आया वो तो नहीं करते थे, तो फिर सर उनका हाथ ऊपर करवा देते, किस किस को समझ नहीं आया मुझे ये बताओ, फिर बताते थे। फिर मैंने ये देखा है कि सर को जिसको देख के डाउट लगता था ना, जैसे आप दोनों को ही मैंने देखा है, तो आप दोनों पूछ लेते थे कि मतलब बेसिकली कि हाँ भाई तुझे समझ आ गया, तो बोलेगा नहीं सर, तो आप फिर समझाएंगे, तो आप लोगों को पहले पता चल जाता था। मेरे को लगता है कि इसको समझ नहीं आया, आप लोग पकड़ लेते थे और फिर पूछते भी थे हर क्वेश्चन के बाद। मतलब 5 बच्चे हर क्वेश्चन के बाद अलग थे जिनसे आप पूछते थे समझ आ गया, मुझे दीपिका समझ आ गया, नमन समझ आ गया, निश्चल समझ आ गया। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब बिना बताए कि किस बच्चे को समझ आया किसको नहीं, आप लोग को पहले पता चल जाता था कि इसको नहीं आया, इससे पूछना है हमें दोबारा कि समझ आया, और नहीं आया तो आप फिर दोबारा रिपीट करते थे। फिर नहीं आया तो मतलब मैथ्स में तो सर ने लिटरली HCF LCM तक हमें करके दिखाया है, मल्टीप्लाई टेबल, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसी चीज़ें करके दिखाई। मेरे को पहले लगता था क्या कर रहे हैं ये, 5 मिनट इसमें लगाएंगे HCF LCM में, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि इसका LCM ही आएगा। फिर सर बोलते थे कि ज़रूरी थोड़ी है सब बच्चे कॉमन है, तो आप दोनों ने बेसिक से पढ़ाया है। मुझे जैसे कुछ चीज़ें आती थी, ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में सर ने एक एक चीज़ भी बताई, ये बताई कि जैसे नेफ्यू किसे बोलते हैं, स्पाउस किसे बोलते हैं, ये चीज़ बेसिक मुझे लगता है सबको पता होती है, बट सर ने ये चीज़ें मैं नोट्स में लिखवाई कि ये किसको किसको क्या बोलते हैं, कैसे रिलेट करेंगे, एक एक एरो का सिंबल बनवा के सर ने लिखवाया नोट्स में। मेरे पास अभी भी नोट्स हैं, उसमें ऐसे है कि इस एरो जा रहा है, अगर ऊपर एरो जा रहा है तो 2nd जनरेशन जा रही है, 3rd जनरेशन जा रही है, मतलब ऐसी चीज़ है। तो सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है कि मैंने सोचा नहीं था। बेसिकली मेरा ये वो रिव्यू है कि मुझे नहीं लगता था कि कोचिंग में इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बट मेरे को अब तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि होम ट्यूशन में भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है, कि आप लोगों ने दोनों ने एक एक पे फोकस किया है कि ठीक है। और जो नहीं भी पढ़ने वाले थे, मेरे ख्याल से पढ़ने वालों पे तो सब फोकस करते हैं, नहीं पढ़ने वालों पे नहीं करते, बट आप लोगों ने तो नहीं पढ़ने वालों को भी बोला है कि ठीक है तू वेडनेसडे थर्सडे आ, शाम में आ, कॉलेज के बाद हम तुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बोला है बहुतों को कि ठीक है ख़त्म हो गया कॉलेज, कब है कॉलेज नहीं है, तू आजा हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे तुझे, ऑनलाइन बताना। सर बहुत अच्छा रिव्यू है लिटरली, थैंक यू।
बेटी मेरी आपके यहाँ आके बड़ी हो गई, कॉलेज में बड़ी नहीं हुई तो उस छोटी ही थी। इतना मतलब बातें, अच्छी बातें, समझदारी, चाहे जो भी आके आप लोगों से बातें करके आप लोग के पास आके इसको ज़्यादा ही समझदारी है। नहीं, जो आप लोगों ने संस्कार भी दिए हैं ना, वो भी हर पेरेंट्स को देना चाहिए। और बच्चों के आगे बढ़ने में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई नहीं होती है, संस्कार बहुत मैटर करते हैं। बेशक से इसकी 58 रैंक हो, और 58 रैंक मतलब दीपिका के हिसाब से बेकार है, लेकिन लोगों का सपना होता है 2 डिजिट में रैंक, ये सच्चाई है। और नो डाउट जो चाहिए वो मिल जाएगा इसको, लेकिन जो इसने मेहनत की है ना, वो आज नहीं, बहुत लंबे टाइम तक जितना मेहनत इसने की है, उतना मेहनत तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे। मैंने खुद जानता हूं, मैं खुद देखा हूं इसको। 103 डिग्री बुखार में 6-6, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग, कोई सोच भी कैसे सकता है। नहीं सर, आपने बीच में बोला था ना कि एक बार फ्लो टूट जाता है तो बनता नहीं है। स्टार्टिंग से अभिषेक सर ने भी ये चीज़ बोली है कि बेटा अगर एक दिन तुम छोड़ दोगे ना काम करना, तो फिर तुम्हें उस दिन पे आने के लिए तुम्हारा पूरा 1 हफ्ते बर्बाद हो जाते हैं। आपने भी बोला है कि 1 घंटे पढ़ाई छोड़ोगे तो वो डबल जाके तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे को ना ये लगता था कि ठीक है, 6 बजे का अगर सुबह काम करने का टाइम है तो एटलीस्ट मैं रात तक काम करके मैं ज़रूर सबमिट करूँ। और शायद तबीयत ख़राब में कुछ दिन होंगे जो मैंने होमवर्क शायद टाइम से नहीं किया या नहीं किया, उसके अलावा मैं हमेशा ये थी कि नहीं, टाइम से कर देना है। फिर स्टार्टिंग में तो आप लोग चेक भी करते थे कि चेकलिस्ट है, होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट हो रहा है। फिर सर ने बोला था कि 35 डेज़ का कुछ चैलेंज था कि उसमें मैं देखूंगा कि कौन है जिसका पूरा 35 डे तक होमवर्क सबमिशन है। तो मैं और निश्चल थे जिसका पूरा 35 डे तक हमने टाइम टू टाइम एक भी दिन बिना छोड़े होमवर्क सबमिट किया था। फिर सर ने हमें बोला भी था कि मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं, सबके सामने एग्जाम्पल दिया था। आई थिंक संदीप भी था। हाँ, संदीप भी था। उसका एक दिन मिस हो गया था तो आपको उसने भेजा था, व्हाट्सएप पे भेज दिया था। ऐप पर नहीं भेजा हुआ था, व्हाट्सएप पे भेज दिया था। और इसी बात के ऊपर मैंने, तुम शायद प्रेसिडेंट भी थी ना शायद, एम्बेसडर कॉलेज एम्बेसडर थी तुम। मैंने किसी बच्चे के इंटरव्यू में ना इसी बात को लेकर डिस्कस भी किया हुआ है कि सर आने वाले टाइम में ना आपको, रजोकरी का एक बच्चा था, आई थिंक 39 रैंक थी लास्ट ईयर। तब मैंने बोला था आने वाले टाइम में 2025 में आपको 2 बच्चे नई शक्ल दिखाई देगी और अच्छी रैंक के साथ। मतलब मुझे पहले से कॉन्फिडेंस था कि जो बच्चा इतना कर रहा है, 35 डेज में 35 डेज काम करके दे रहा है, बचता क्या है उसके पास। ये सुबह के जैसे आप 7 बजे का 6 बजे का होमवर्क का आप टाइम मांगते थे, तो मैं रात को दीपिका 1 बजे क्या करेगा, तो मम्मी सुबह तबीयत ठीक नहीं है, सुबह लेट हो जाएगा उठने में, तो सर को आज ही रात ही को काम कर देती हूँ। ये रात को ही 1-2 बजे काम कर लेगी कि मतलब सुबह तबीयत खराब है, नहीं उठ पाई, तो फिर सर को मतलब वो हो जाएगा मेरा, तो रात को ही करके फिर सोएगी कि हाँ सुबह लेट हो जाएगा। मैं सर को बोलती भी थी, मैसेज करती थी कि सर नहीं हो पा रहा मेरे से, भेज दो। हाँ नहीं, मैंने बोला, मैंने मतलब जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सर को बोलती थी सर 4 काम हो गया, 1 नहीं हो पा रहा सर, ये कल मैं आपको करके भेज दूँगी। सर बोलते थे बेटा फ्लो टूट गया तो बनेगा नहीं दोबारा। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, तो बोलते कोई बात नहीं, तेरे साथ मैं जगह हूँ, तू होमवर्क कर, मैं भी काम कर रहा हूँ, तू भी काम कर। तो मैं और सर एक दिन 2:30 बजे तक हम लोग रात में जगे। फिर मैंने सर को बोला सर हो गया काम, पूरा काम हो गया। तो बोलते अब गुड, अब सो जा, अब तुझे सुबह से फिर 7 बजे उठना है, अब तू सो जा। फिर मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक टीचर होता है ना जो खुद 10 बजे सो गया और बच्चे 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। मतलब मैंने तो आप दोनों को जब भी मैसेज किया है मेरे को तुरंत रिप्लाई मिला है। आप बेशक आप लोग क्लास में हो या कुछ में, कि सर रात को 3 बजे तक सब सर जगते हैं। हाँ पापा बोलेंगे दोनों एक जैसे हो गए एकदम, दोनों पढ़ाई में। सर भी नहीं चाहते कि एक भी रैंक घट, एक भी नंबर कम हो जाए। मैंने बोला पापा वो भी हमारी जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं उससे डबल कर रहे हैं वो मेहनत। मतलब मैंने जब बोला सर को, मेरी बीच में जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने आपको बोला ना सर आप मुझे होमवर्क पहले दे दिया करो कि मैं पहले कर लूँगी, जाना भी होता है कॉलेज ये वो। तो सर मुझे रात में 12 बजे काम भेज के कि मैं सुबह तुझे क्या 6 बजे 8 बजे काम डालने बोले, वो रात में 12 बजे 10 बजे तक मुझे भेज देंगे और फिर बोलेंगे कि ठीक है मैंने तुझे भेज दिया है, जितना हो उतना करना है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। मतलब जितना सर ने होमवर्क दिया उतने साथ ये भी बोला कि टेंशन नहीं लेनी, चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। मैं मानती हूँ कि होमवर्क
एक टाइम पर मैं ऐसा हो गया था कि मेरे को ना ये लगता था स्टार्टिंग में कि इतना होमवर्क कौन करता है यार, कौन करता है, मतलब ठीक है थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे ना जब आदत पड़ गई तो फिर लगता था कि अब तो कम है, थोड़ा और हो जाना चाहिए, थोड़ा और हो जाना चाहिए। बेशक से मैं टीचर हूं, नहीं हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। और मेरे बेस्ट मोटिवेशन सोर्स में से सबसे ऊपर नाम दीपिका का आता है। अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं और अगर होमवर्क मुझे कंप्लीट नहीं मिलेगा ना, तो कल के दिन मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी बातें मैं रोज सुनती थी। अच्छा। सामने ही बैठ के बाद मम्मी थोड़ा काम धीरे धीरे आराम से करना, सर है। हमने बोला तुम ब्लूटूथ लगा लो, ईयरफोन लगा लो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है घर में। तो नहीं मम्मी रहने दो, थोड़ा आप भी सुनो, मेरे सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। हमने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला आप भी देखो कि आपकी बेटी कितनी मेहनत करती है। आप भी देखो मैं 7 बजे उठ रही हूँ, मेरे साथ साथ सर भी उठ रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मम्मी बोलती वो तो मैं रोज देखती हूँ। मैंने बोला नहीं आप सुनो भी, आप रोज। मैंने देखा है आप लोगों जैसा, हम माँ बाप ही एक बच्चे को अपना ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा दीपिका, हमारे प्रिपरेशन में तुम्हें क्या लगता है कि चेकलिस्ट का कितना रोल था? मेरे को लगता है हाफ हमारा कोर्स हो गया ना, जब चीज़ें कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, तब पता चला उसका रोल बेसिक, कि हमने अगर अब तो हम चीज़ को दोबारा रिवाइज करना है, तो हम वो पूरे 1000 क्वेश्चन रिपीट करने के बदले जो हमने जो कहीं से देख के किए हैं या हमारे जो डाउट है हम उन पे फोकस करें। क्योंकि अगर वो अगर 100 क्वेश्चन है तो 60 तो ऐसे हैं जो हम खुद कर लिए। अगर हम उसी 60 को दोबारा करते हैं तो वो एक तरीके से ही हो गया ना कि हम टाइम को अलग वे में लेके जा रहे हैं, हम टाइम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने टाइम को। और यहाँ पर तो टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। जब लास्ट सेकंड रिवीजन हमारा स्टार्ट हुआ तो सर ने बोला कि जितने इम्परफेक्ट है ना वही तुम्हें रिवाइज करना है। जब सर ने मुझे ये बोला ना, तब मेरे को रियलाइज़ हो गया कि हमने किया क्यों, ये सब इतना कुछ हमने किया क्यों। फिर मेरे को लगा ठीक है, मतलब हमारा वेस्ट नहीं हुआ है कुछ भी इसमें। फिर उसके बाद जब 4th वाला हम टाइम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, सबसे मैं मेन रोल मानती हूँ इसका, जब मैकेनिक्स का पोर्शन रिवाइज करने की बारी आई तो 110 में से 100 तो पूरे रटे हुए थे, तो उन्हें देख के क्या फ़ायदा, वो तो याद है, मुँह पे याद है। और वो जो 10 है वो तो याद ही नहीं, क्या पता वो 10 रिपीट हो, 10 में से 1 भी आ गया 4 नंबर, तो सिर्फ वो 10 देखना, पूरी मैकेनिक्स आधे घंटे में कंप्लीट। क्योंकि सर 5 क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन है तो वो तो थोड़ी देर में, पूरी मैकेनिक्स आधे घंटे में, सोम इतने देर में, कंप्यूटर इतने देर में। मतलब सर इसका बहुत बड़ा रोल है मेरे को लगता है। और मेरे को लगता है ना स्टार्टिंग में बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते, बट उनको लेना चाहिए इसको सीरियस, और इसको सीरियसली करना चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर शायद फिल नहीं किए थे, तो आपने मेरे को किसी और से मांग के दिए कि अभी कर ले, उसके बाद जब सेकेंड रिविजन में तू अच्छे से करियो ये सब चीज़ें। तो फिर मेरे को भी अब रियलाइज़ होता है कि स्टार्टिंग में तो किसी को चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, जब गलती हो जाती है तो अब बाद में रियलाइज़ होती है, बट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे को। और सर डीपीपी में तो मैं क्या बोलूँ, 100 क्वेश्चन अगर पेपर में थे तो 95 तो डीपीपी में से जो आपने पढ़ाया उसी में से थे, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। मतलब बेशक वैल्यू चेंज होगी बट वे वही है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इतना रोल है डीपीपी का भी बहुत ज़्यादा। और सर क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा, अगर वही कर ले कोई बच्चा तो 4 बार की रिवीजन तो बहुत है सर। एक सीरीज़ में 1000 2 3 हज़ार क्वेश्चंस हैं, सिर्फ सीरीज़ में 1400 क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं खुद लाइफ में चेकलिस्ट के साथ काम। सर आप पे भी तो है हमारे साथ साथ चेकलिस्ट, आप जब हमें बताते थे तो आप खुद भी मार्क करते थे, मैंने आपको देखा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन की चेकलिस्ट नहीं, मेरे पास बच्चों की चेकलिस्ट, कि मेरे पास इतने बच्चे हैं। आपने बीच में पूछा भी तो था मैथ्स में कंप्लीट टिक, ये वीडियो नहीं देखी तो नॉट कंप्लीट, क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, डीपीपी एएन वाले क्वेश्चंस ये सारे आपने, मैंने देखा था। सर ने एक बार मेरे को लैपटॉप पे सबने स्क्रीनशॉट भेजा था कि ये है, एक बार ये देख लो कि तुम्हारा सब कुछ इसके हिसाब से डन है कि नहीं। फिर मैंने देखा था सर एक बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब लिटरली शायद मैं तो टीचर नहीं बन पाऊँ ऐसा कभी, कि मेरे से सर टीचर में शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए टीचर बनने के लिए। मेरे को लगता है ऐसा कि क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर टीचर का माइंडसेट अलग है,
एक टीचर है तो 100 बच्चों का माइंड सेट अलग, और उन सबके साथ काम करना तो बहुत बड़ी बात है सर। और वो भी सर सबसे पूछते थे, मतलब ठीक है 3-3 4-4 घंटे वीडियो कॉल पे लग रहे हैं पूछने में, कोई बात नहीं, सबसे पूछ के एक एक चीज़ मार्क करना। फिर मैं सर को लास्ट में बोलती थी, सर आपको तो पता ही है मैंने कितना कर रखा, आप खुद ही मार्क कर लो। तुमको क्या लगता है कि गर्ल्स को डिप्लोमा करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, अगर उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो ज़रूर करना चाहिए। शायद पहले मेरे को भी लगता था कि शायद पता नहीं किस टाइप का कोर्स है, वहाँ के बच्चे किस टाइप के होंगे, मतलब बट डे टू डे बहुत चेंजेस है कॉलेज के नेचर में, हर चीज़ में चेंजेस है सर। पहले अब तो ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे अगर मेरे को मैं कॉलेज के अभी तक मैं एम्बेसडर हूँ, बेशक कॉलेज ख़त्म हो गया है, बट मेरे को कल भी मैसेज आया है कॉलेज की तरफ से, तो मेरे को ये लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी तो बहुत देते हैं सर कॉलेज वाले। बेसिकली मुझे दूसरे कॉलेज का नहीं पता, बट मेरे कॉलेज के टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ में। मतलब मैं ना बेसिकली कोई इवेंट होता था तो मैं पार्ट नहीं लेती थी जल्दी, बट फिर मेरे को क्या कर दिया ना कि जितना वो नहीं होस्टिंग का काम करना होता है, सब छोड़ के मेरे को वो काम दे दिया, सबसे बड़ा काम, और मुझे करना है। कि मेरे को फियर है कि मैं जल्दी किसी के सामने वैसे बोल नहीं पाती हूँ, तो उन्होंने मेरे को स्टेज दे दिया कि तुझे स्टेज संभालना है। और अभी नहीं, मैंने पूरे 3 साल अपने कॉलेज में स्टेज संभाला है, हर इवेंट मैंने करवाया है स्टेज पे जा के। फिर मेरे को ना अब ऐसा हो गया कि ठीक है अब मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ नॉर्मल एकदम। स्टार्टिंग में मेरे को कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट एट द एंड मेरे को लगता है कि लड़कियों को करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ तो सर अब सबकी अलग अलग होती है, और बहुत अच्छी चीज़ है डिप्लोमा करना, कोई नुकसान तो नहीं है, बेनिफिट ही है। दीपिका, पेरेंट्स के पास एक इशू ये रहता है कि गर्ल्स कैंडिडेट है, इसको ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाए या फिर ऑफलाइन कोचिंग करवाई जाए। मतलब मैं मेनली आपसे ही पूछना चाहूँगा ये बात। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि यदि मिशन इंजीनियरिंग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है तो इसको ऑनलाइन में भेज देना चाहिए? क्योंकि आपके घर से भी मेरे हिसाब से महिपालपुर एक ऑफ रूट पड़ जाता है और काफ़ी दूर हो जाता है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज सकती हूँ कहीं भी बच्चों पे इतना भरोसा है। बट सर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब मेरे कॉलेज में दोस्त नहीं है जितने मैंने यहाँ दोस्त बना रखे हैं। मेरे कॉलेज में 2 कि 3 दोस्त हैं मुश्किल से, जो जिनसे मैं अभी भी बात कर रही हूँ। मतलब अभी तो कॉलेज क्या ही ख़त्म हुआ है, तब भी मैं बोल रही हूँ 2 से 3। और यहाँ मैं ग्रुप बना रखा है मैंने, मतलब यहाँ इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कि मैं क्या बोलूँ। और मेरे को नहीं लगता गर्ल्स को यहाँ पर कभी कुछ गलत वर्ड या यूज़ किया हो किसी ने भी, या अगर मजाक मस्ती भी चलती थी तो कभी गर्ल्स पे तो वैसे मजाक मस्ती नहीं चली, बट वैसे भी चलती थी तो आप लोग मना कर देते थे कि नहीं ये नहीं करना, क्या पता किसको कौन सी बात बुरी लग जाए। सेम चीज़ जो लड़कों के साथ हो रहा है वो लड़कियों के साथ, मतलब बायसनेस नहीं देखी मैंने कभी भी। और सर जैसे कभी क्वेश्चन कराते थे तो आते थे तो जैसे सर ना सबके साथ बोलते थे बेटा हो गया बेटा होगा, और सेम चीज़ मेरे साथ भी करते थे। मेरे को आके बोलते हुआ, मैंने बोला सर कर रहे हो, पेन उठाओगे तब तो कुछ होगा। सर का मेन चीज़ है कि अगर आप पेन उठा के कॉपी पे लिखोगे तो आप बेशक गलतियां करोगे, बट आप ये तो सीखोगे कि अगर आपने 4 गलती किया तो आपको ये 4 गलतियां अगली बार रिपीट नहीं करनी। तो सर का ये था कि ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन पेन हाथ में रहना चाहिए, तुम कॉपी पे कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, करो कुछ भी करो। तो सर इक्वली है सर, इक्वली से भी मेरे को लगता है ज़्यादा, इतना तो कॉलेज में भी नहीं बोला जाता। मेरे को लगता है कॉलेज में भी थोड़ा रहता है बायसनेस टीचर्स का कि ठीक है क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 50 लड़के लड़कियाँ हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है। बट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है सर, लिटरल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सेम है। एक बार शायद मैं भी पिटी हूँ चेक लिस्ट नहीं लाने के लिए, लड़के पिटे तो मैं भी पिटी हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं पिटी, जो सेम चीज़ हुई है सबके साथ। कैमरे के सामने पिटाई वाली बात थोड़ी ना करनी होती है। कोई बात नहीं सर। तो पिटाई खा के बुरा नहीं लगा? नहीं, ये लगा बुरा नहीं लगा था, ये लगा था कि ठीक है इस बार गलती कर दी, अब नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करनी। क्योंकि सर कभी कभी ये चीज़ होती है कि कभी कभी ना प्यार से नहीं समझते हैं, तो वो करना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि डांट, कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि डांट से शायद इंसान बच्चा ज़्यादा समझ जाता है। अच्छा। उसके बदले मुझे बात बताओ कि घर से आने में यहाँ पर लगभग कितना टाइम लगता है? सर वैसे तो मिनिमम बोलूँगी तो 1.5 घंटे, और वैसे 2, और अगर ट्रैफिक हुआ तो 1 बजे छुट्टी हो रही तो मैं 4 बजे घर पहुंच रही हूँ। मतलब मैं मान सकता हूँ कि एवरेज 2.5 घंटा के आसपास हमको टाइम लगता था एक साइड से, तो 2.5 घंटा जाना और 2 घंटा आना,
4 साढ़े 4 घंटे का ट्रैफिक। तुम्हें क्या लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है या ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है? सर मेरे को दोनों में ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं दिखा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन भी लाइव लेते हो और पूरे मतलब मैंने देखा है कि आप लोग एक एक मैसेज पढ़ते हो बच्चों का भी। जैसे हमने यहाँ पर तो देखा ही है कि अगर ऑनलाइन है तो वो बोलते भी हैं, बच्चे आपसे डाउट पूछते हैं। जैसे लक्ष्य ऑनलाइन पढ़ता था तो उसने जितने बार डाउट पूछा आप लोगों ने क्लियर किए जितने मैसेजेस। बट मेरा खुद का प्रेफरेंस है कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन आप टीचर के साथ एक कंफर्टेबल वो जोन अलग होता है। ऑफलाइन में पे पढ़ाई भी एक अच्छे से हो रही है, कनेक्ट भी एक अच्छे से हो रहे हैं। तो सर मेरे प्रेफरेंस से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा वास्ट डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग। और एक पार्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो तूने बताया ना कि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल आज काम नहीं आएगा सर, वो फ्यूचर है। वो 3 साल बाद कौन कहाँ पहुँच जाएगा, वो फ्रेंड सर्कल वहाँ का। सर मैं एक सच बताती हूँ, बहुत बड़ा। कल ग्रुप में कुछ परसों बात हो रही थी, जो फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हूँ, तो किसी ने ये बोला कि ये तो मतलब ऑब्वियसली सबकी रैंक अच्छी है, तो बोला कि ये तो रैंकर्स का ग्रुप है, हम क्या कर रहे हैं। तो नमन ने मैसेज किया, ये रैंकर्स का ग्रुप नहीं है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये इसमें रैंकर्स की वैल्यू नहीं है कुछ भी, ये फ्रेंड्स का ग्रुप है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि मतलब किसी का हम में ये माइंडसेट नहीं है कि अगर इसकी रैंक अच्छी नहीं है या इसका रैंक ज़्यादा है तो वो बंदा हमें अलग ट्रीट कर रहा है। हम 6 और 7 में किसी में ये चीज़ नहीं है। मतलब हम कल मिले भी, बट किसी में ये नहीं है कि ठीक है तेरी रैंक नहीं है, रैंक की बात ही नहीं हुई है, कुछ भी कोई रैंक की बात नहीं, कोई कितना। लेकिन सातों को ये पता है कि सातों ने इक्वली मेहनत की है, इक्वली 7 बजे सुबह उठे हैं, 1 बजे रात तक पढ़ी है सातों ने, तो वो चीज़ सेम है सबके लिए। तभी आपने जो बात बोली ना, मतलब मुझे अपना टाइम याद आ गया। सच बात है कि मतलब ये चीज कब काम आएगी। एक आदित्य को छोड़ते हैं, आदित्य सेकंड बैच, हाँ अदरवाइज 4 रैंक, 5 रैंक, 6 रैंक, 11 रैंक और 15 रैंक। तो मतलब ये सारे के सारे एक से एक बड़े धुरंधर, और कौन किस पोस्ट पे पहुंचेगा आगे, और सारी सर दोस्त, सारे दोस्त। और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। सारे साथ में आएंगे आपको बताने के लिए कुछ साल बाद कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है जब सब इतने अच्छे अच्छे बच्चों को देखते हैं। और नो डाउट, और लाइफ में कभी भी मौका मिले ना तो साल में एक बार जरूर मिल लिया करना। सर महीने आएंगे, यहाँ पर तो बहुतों के घर पास भी है। यहाँ पर तो जब आना है तो आना है। मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कहीं कहीं से कि ठीक है अब जाने का मन नहीं करता, बट मेरे को यहाँ पर नहीं है। उस दिन सर ने, अभिषेक सर ने कॉल किया रैंक वाले दिन, तो मेरा मूड उतना अच्छा नहीं था क्योंकि रैंक अच्छी नहीं थी। पागल है क्या, तू जाना नहीं चाहिए, तू आएगी तभी सेलिब्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। मैंने बोला सर आ रही हूँ, आधे घंटे में मुझे सेंटर पे चाहिए तुम लोग। मैंने बोला ठीक है सर आ रही हूँ। तो सर बोलते हाँ जल्दी आओ। तो एक ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर उसकी रैंक अच्छी नहीं है या रैंक गलत है तो आप लोगों ने कभी गलत ट्रीट किया हो किसी को कि ठीक है 3 डिजिट रैंक है, 1 डिजिट रैंक है। तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी, क्योंकि उस दिन जब सेलिब्रेशन हुआ है वो 3 हो, 1 हो, 2 हो, सबको इक्वली ट्रीट किया गया है और आज भी किया जाता है। सर मैं अपने को एग्जाम्पल दे दूँ, साकी तभी था, आपने शायद उससे ज़्यादा ही मुझे हमेशा ट्रीट किया है। मैं तो यही सोचूंगी सबने बराबर मेहनत की है। और अच्छी बात तो ये थी कि हमेशा बैच में ये लगता रहा कि कौन कब कितना पलटी मार जाएगा, कितना आगे पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता है। मतलब ये बैच, ऐसा बैच पता नहीं मुझे लाइफ में दोबारा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड। तो कॉलेज में भी तो इनका एक अकेले का सेक्शन था, सारे एक सेक्शन में थे। मैम बोलती थी इनको ट्रांसफर करवा लो उस सेक्शन में, बोलती थी अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो पढ़ूंगी नहीं। हाँ क्योंकि मैंने जितने फ्रेंड्स बनाए कॉलेज में वो बी सेक्शन में और मैं ए सेक्शन में, मैं अकेले, मेरे सेक्शन में मेरा कोई दोस्त नहीं। मैम ने ना बोला कि तू ना शांत रहते काम कर, तो अपना सेक्शन चेंज करा ले, कितना क्यों डिप्रेस होके बैठे रहना है पूरे दिन क्लास में। मैंने बोला नहीं मैम, अगर मैंने सेक्शन चेंज करा लिया ना तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी इन सब के चक्कर में, ख़त्म नहीं, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल ज्वाइन हो जाएगा पूरे दिन गपशप बातें घूमना ये सब। मैंने बोला नहीं मैम मैं इसी में रहने देती हूँ, अभी मेरे को आगे जाके ना बहुत कुछ करना है, कि ठीक है ब्रेक मिलता है तो जाके बात कर लेंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ बेंच शेयर करूँ और पूरे दिन बातें करूँ, क्लास छोड़ूँ। तो बोलती पक्का कंफर्म है ना, या एप्लीकेशन देख। मुझे जो मेरी प्रॉक्टर थी ना
वो भी थी मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट इंचार्ज उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि, और वो मेरे को वो छोड़ के चली गई है कॉलेज 2 साल पहले, बट वो मेरे को अभी भी मैसेज करती है, बेटा ठीक है क्या है, और वो जितने इवेंट्स में गई है मेरे को अपने साथ लेके गई है कैब में। उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला सेक्शन चेंज करा ले। मैंने बोला नहीं। फिर वो बी सेक्शन की प्रॉक्टर बनी, तो वो उन पे फुल राइट था कि दीपिका को मैं अपने सेक्शन में ले लूँगी तो हमारा रैंक मतलब क्लास का वो बढ़ जाएगा परसेंटेज मार्क्स की वजह से, क्योंकि पूरे सेक्शन में मैं ही थी जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। फिर मैंने बोला नहीं मैम, ये सेक्शन में भी तो कोई रहना चाहिए पढ़ने लिखने वाला क्या मेरे को यहीं पे रहने दो। दीपिका मैं तो ये भूल ही गया, सबसे पहले तो ये खाओ एंड थैंक यू सो मच। सर को खिलाओ। नहीं। दीपिका कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब तुम्हें डिमोटिवेशन फील हुआ हो कि मुझसे नहीं कोचिंग में ही होगा। हुआ है। हाँ कोचिंग में ही बोल रहा हूँ, लीड की प्रिपरेशन में ही बोल रहा हूँ। तो उस टाइम में तुमने अपने आप को कैसे कम बैक किया? सर कम बैक बेसिकली क्या था कि स्टार्टिंग में ना 2 महीने बाद आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ग्रुप डिवाइड करेंगे, तो ABCD उस टाइम पे ग्रुप डिसाइड किया था आपने। तो बच्चे डिवाइड आप लोग कर रहे थे कि कौन से ग्रुप में कौन से होंगे, और वो हमारे सामने हो रहा था। तो एक ग्रुप में सर ने 4 बच्चों को डाला। 4 बच्चे कौन थे? गर्वित को डाला था, विनीत को डाला था, संदीप को डाला था और वंश को डाला था, सहगल उस टाइम पे। तो मैंने सोचा ठीक है बी में तो डाल देंगे एटलीस्ट मेरे को। तो बी की बारी आई, तो बी में भी सर ने डाला। एग्जैक्टली मुझे उतने नाम याद नहीं है किसको किसको डाला, बट बी में भी मुझे नहीं डाला। फिर मेरे को ना वहाँ पर ये हो गया अब कोई फ़ायदा नहीं है सी में भी जाके डी में भी डाल दे, अब क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहीं पे भी रहे। तो फिर सर ने मेरे को सी में भी सबके नाम लिख दिए। फिर सर ने दोबारा सी में मेरा नाम सी में दोबारा नीचे लिखा। फिर मेरे को उस दिन ना बहुत बुरा लगा कि मतलब मैं पढ़ती तो हूँ बट क्यों मुझे सी में डाला। कि फिर सर ने फिर दोबारा एक बात बोली कि हम टाइम टू टाइम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ग्रुप चेंज भी करेंगे। कोई खुद चाहे तो नीचे ग्रुप में जा सकता है, लेकिन ऊपर सिर्फ हम ही दोनों मिलके करेंगे। आप लोगों ने ये डिसाइड किया। तो फिर मैंने ये सोचा ना कि कोई बात नहीं, मेहनत करनी है बहुत कि एटलीस्ट सी से बी में तो डाल ही दे। सी तो ज़्यादा डाउन हो गया कि अच्छा नहीं लगता, मतलब घर मम्मी को जाके क्या बोलूँगी कि सी ग्रुप में डाला है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेहनत करनी है। तो मैंने मम्मी को जाके कुछ ग्रुप का बताया ही नहीं। अब क्या सी बताती जाके कि सी में डाला है, मैंने कुछ नहीं बताया कि कुछ ग्रुप भी बना है। कुछ टाइम बाद ग्रुप बना, तो ए ग्रुप बना पहले। तो सर ने परमिशन ली कि मैसेज सर ने भेजा कि ए ग्रुप है, तुम्हें इतने घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पूरा काम टाइम पे कंप्लीट करके भेजना पड़ेगा। आपने ये सब लिखा था रूल्स कि जो एग्री है वो थम्स अप करे और जो एग्री नहीं है वो ग्रुप लीव कर सकता है। तो मैंने सोचा बहुत देर। फिर सर ने शायद पहले निश्चल को कॉल किया ग्रुप से डिस्कस करने के लिए। तो निश्चल का मेरे पे कॉल आया। निश्चल ने बोला कि ग्रुप में ऐड किया है कोई सर ने। मैंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं किया। मेरे को आया था कि ग्रुप में ऐसे ऐसे कंडीशन है। मैंने बोला यार मेरे से तो इतना नहीं हो पाएगा, मैं तो बी का सोच रही थी, ये तो ए हो गया। तो बोलते सर भी आपको कॉल करेंगे। फिर आपने मैसेज किया मेरे को ग्रुप में ऐड करके, तो मैंने पढ़ा। फिर मैंने सोचा कुछ टाइम तक कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि अगर नहीं कर पाई तो इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। मेरे को ना थोड़ा वो लगता है कि अपना थोड़ा अगर एक वैल्यू है तो उसको नीचे क्यों लेके जाना। अगर सी हूँ, अब ए में बोल दिया और वो भी नहीं कर पाऊँ तो अब तो डी के लिए वही हो जाऊँगी। तो मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए, कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। फिर सर ने बोला कि मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हारी रैंक 100 आने वाली होगी तो मैं 50 में लेके आऊँगा। सर ने ये भी लिखा कि 200 आएगी तो मैं 100 में लेके आऊँगा, 1000 पार आनी होगी तो मैं 250 में लेके आ जाऊँगा। मैं इतनी गारंटी देता हूँ। अगर कोई बच्चा लीड की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहता है तो उसे बैच को कब ज्वाइन करना चाहिए? सर अगर पूरा एकदम जैसे मैंने किया, मैंने तो स्टार्टिंग में आई थिंक 1 से 2 महीने बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने जून में ज्वाइन कर लिया था। तो मेरे को लगता है ना स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी रिवीजन हो रही है उतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया था जून में, तो सबको आई थिंक मई या जून में जब कोर्स स्टार्ट होता है, तो क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलती है। वो बात अलग है कि आप
बैच कभी भी स्टार्ट हो आप सेम पढ़ाते हो, वो आप बेसिक उस टाइम भी पढ़ाओगे, उस टाइम भी पढ़ाओगे। बट एक वो होता है ना कि आपकी चीज़ कंसिस्टेंसी चल रही है कि अब ये चैप्टर, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये पढ़ना है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हो तो वो फ्लो बना रहता है, और बीच में ज्वाइन कर रहे हो तो अब वो आपको मैथ्स चल रहा है तो आपको अलग से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप सब बच्चों के चीज़ साथ नहीं पढ़ पा रहे, अलग अलग से आप आ रहे हो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। तो सर मेरे हिसाब से तो बच्चों को स्टार्टिंग में ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आगे तक की चीज़ें सारी स्ट्रांग रहे उसकी, और एक मतलब होता है ना मोटिवेशन बना रहे कि ठीक है अब हमारा ये पार्ट हो गया, अब हमें इसमें भी रिवीजन करते रहना चाहिए साथ साथ में जैसे आप देते हैं। क्योंकि अगर बीच में ज्वाइन कर रहा है तो वो तो सिर्फ पढ़ ही पाएगा, रिवीजन तो साथ साथ हो नहीं पाएगी इस वजह से। किसी को लगता है कि महीने 2 महीने में नीट की तैयारी हो जाती है, तुम क्या कहना चाहोगे? सर रैंक 1 की तो महीने 2 महीने में ही हो गई है, उसमें कोई हम वो नहीं है। बट सर बच्चे पे डिपेंड करता है ये, आई थिंक कि वो कितना शार्प है, कितने अच्छे से चीज़ों को कैच कर सकता है। अगर कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है आदित्य की तरह तो ऑब्वियसली कर सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर वो बच्चा कोई कॉमन या एवरेज है तो उसको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हो ना आपको छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं, और बीच में ज्वाइन करने से तो अंदर से भी वो लगता है कि अब तो 1 महीने 2 महीने स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, पढ़ाई कम हो पाती है उसमें, तो मुझे ये लगता है। और 1 साल है अभी तो ये रहेगा सिर्फ पढ़ना ही तो है, अभी तो एग्जाम्स है ही नहीं दूर दूर तक, तो सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ रहती है, स्ट्रेस नहीं रहती है अंदर। अच्छा, 2026 के वो बच्चे जो मिशन इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन करेंगे, क्या बातें उन्हें फॉलो करनी चाहिए? सर उन्हें तो बेसिकली सारी जो आप जो बोलोगे वो तो फॉलो करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से उन्हें होमवर्क नहीं मिस करना चाहिए। मेन होमवर्क मिस करने के बाद ना अगर एक टॉपिक छूटा ना तो बहुत चीज़ें छूटती है, एक टॉपिक नहीं छूटता है। और एक बार मिस हो गया ना तो आप जैसे स्टार्टिंग में जब मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे से 2 दिन मिस हो गया, तो मेरे को तीसरे दिन से ये याद भी नहीं रहता था कि हमें होमवर्क सबमिट भी करना है। तो मैं आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेजती थी कि सर मैंने कर लिया है बट मैं भूल गई हूँ सबमिट करना। तो एक पार्ट है ना जो वो साइकिल वाला पार्ट है वो टूट जाता है बीच में कि ठीक है अब लगता है ठीक है 2 दिन तो नहीं किया, कोई बात नहीं, आज भी नहीं करते, कल से कर लेंगे। तो चीज़ें पीछे बैकलॉग बनते जाता है, और मेरे को नहीं लगता अगर इंसान का बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया तो वो कभी भी पूरा होगा। वो लीड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है बट बैकलॉग स्टार्ट कम नहीं होता। और चेकलिस्ट बहुत अच्छे से फॉलो करना है चेकलिस्ट को। और सर बेसिकली चेकलिस्ट और जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट में तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर का जितना रोल है ना, अगर प्रीवियस ईयर में भी क्या हम ज़रूरी थोड़ी सा सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, 10 की जगह 30 वैल्यू कर दी अलग, मानेंगे तो हम प्रीवियस ईयर, क्योंकि वैल्यू तो चेंज है बट वो कैसे चीज़ें सॉल्व की गई हैं। जैसे आपने मेरे को बोला था, आपने मुझे टाइम दिया था 1-1 दिन के प्रीवियस ईयर करने को, तो आपने ये भी बोला था कि तुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, क्या पता वैल्यू वो चेंज करके हमें दे सकता है। अगर उन्होंने हमें वैल्यू चेंज कर दी तो हम तो गए, हमने तो याद रखा है ना कि ये क्वेश्चन में अगर 10 है तो हमें 14 आंसर है, 14 टिक करना है। अगर 30 कर दिया तो गए 4 नंबर वहीं पे। तो सर ये चीज़ है कि जो चीज़ें हैं हम पे एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि हम पे यहाँ पर कोचिंग में हर चीज़, हर सिलेबस का हर डिटेल है कि कहाँ से। मुझे तो लगता था कि जब आपने बताया था ना कि सोम भी एक पार्ट है जो आता है, तो मेरे को लगता था कि ये तो थोड़ा बहुत सर बता देंगे या कुछ नोट्स दे देंगे हमें पढ़ने के लिए, बट आप लोगों ने इसको भी एकदम क्या बोलूँ, जैसे मैथ्स और रीजनिंग करवाई अच्छे से, वो आपने सोम को भी उतना अच्छे से कराया। क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, छोटा पार्ट है, जैसे फिज़िक्स छोटा पार्ट था, केमिस्ट्री, बट आपने इसको भी इतना करवाया, उसके बाद क्वेश्चंस दिए, लेक्चर दिए करने के लिए, पढ़ाया हमें यहाँ पर, डाउट्स क्लियर किए, टेस्ट लिए। तो सर वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को लगता है टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर टेस्ट में आपके नंबर अच्छे बने रहते हैं तो आगे जाके बहुत हेल्प मिलती है टेस्ट से भी। फाइनली 58 रैंक होने के बावजूद दीपिका IPU तो ज्वाइन नहीं करने जा रही है। मैं ये बताना भूल गया कि दीपिका की प्लेसमेंट हो गई है, और दीपिका की प्लेसमेंट कौन से मंथ में हुई थी? अभी 1-2 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली फेब में प्लेसमेंट हो गई है। उसके बावजूद दीपिका कंटिन्यू मेहनत करती रही, और नो डाउट दीपिका के हिसाब से नहीं बट अच्छी रैंक अचीव किया। और
कल ही दीपिका की फ्लाइट है बेंगलोर के लिए। वी ऑल मिशन इंजीनियरिंग विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। फॉर योर ब्राइट करियर। मिशन इंजीनियरिंग तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। जब भी तुमको किसी भी टाइप की सपोर्ट की जरूरत हो, मिशन इंजीनियरिंग हमेशा साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बहुत हेल्प की है यहाँ तक। 58 शायद हमारे वजह से बेकार हो, बट रैंक बेकार नहीं है, दूसरों के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 58 भी तो आई। वो 58 के लिए भी तो सर मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों ने कितनी भी रैंक आए, बट आप लोगों ने मेरे को ना हमेशा सपोर्ट किया। तबीयत ख़राब थी, कॉलेज का काम था, कुछ भी था, नहीं आती थी, सर ने मेरे को बोला कोई बात नहीं आ रही, ऑनलाइन पढ़ तू, लेकिन तू पढ़ना है, पढ़ाई ज़रूरी है। मतलब आप दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो सर थैंक यू सो मच। यू आर माई सुपर गर्ल। थैंक यू सर। एंड रियली थैंक यू सो मच मैम। और हर पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको फॉलो करना चाहिए कि जितना आप सपोर्ट करते हैं बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के करियर के लिए। थैंक यू सो मच।